आज का जो ये क्वेश्चन है, ये 2024 का जो उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन का जो प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है ना, 17 को है ना, 17 मार्च को, उसको देखते हुए बनाया गया, ठीक है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आर ओ ए आर ओ का री एग्जाम हो फिर से, ठीक है। तो अगर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें करीब हम लोग का 25 या 26 क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो कुशीनगर में, ठीक है। हरित ऊर्जा गलियारे का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है? तो बुंदेलखंड में। याद रखिएगा, हरित ऊर्जा गलियारे का दूसरा चरण का बात किया जा रहा है बुंदेलखंड में, ठीक है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन बनाए हुए हैं, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये कहाँ का बनाया जाएगा? तो देखिए, आगरा में, अलीगढ़ में, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ। पिछले बार उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन में 2023 में जो है ऐसे सेम सेम क्वेश्चन आया हुआ था कि कहाँ पर क्या हुआ था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, शायद वो G20 की बात हुआ था ना। G20 कहाँ कहाँ पर हुआ था, है ना। एक 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 उसमें से कुछ ऑप्शन था, उसमें शायद नहीं हुआ था, है ना उसमें। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें भी, है ना, कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का स्थापना कहाँ का किया जाएगा या फिर कहाँ नहीं किया जाएगा, चारों में से एक, है ना, ऐसा कुछ आएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का किया जाएगा? तो आगरा में, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी, ये 4 जगह पर ही किया जाएगा, ठीक है। डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र जो है, इसको डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र किसको बनाया जा रहा है? तो चंबल वन्यजीव को बनाया जा रहा है। चंबल वन्यजीव कहाँ पर है? तो इटावा में है, ठीक है। मल्टी एजेंसी सेंटर, देखिए मल्टी एजेंसी सेंटर का मतलब आपको समझना होगा, भारत की जो एजेंसियाँ है, लाइक आईबी हो गया, लाइक रॉ हो गया, लाइक सीबीआई, सीआईडी, ये सब जो हो गया ना, इन सब का एक एक ही सेंटर बनेगा, कानपुर में बनेगा ये, है ना। और वो सभी कोई एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा, एक साथ मिलकर काम करेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्यात तत्परता सूचकांक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा के रख लीजिए। निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश जो है 7वां स्थान पर है, याद रखिएगा 7वां स्थान पर निर्यात तत्परता सूचकांक, यानी भारत, उत्तर प्रदेश जो है निर्यात जो करता है अन्य देशों को, है ना, तो इसमें जो है 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। दूसरी बात है, अब मान लीजिए कि भारत का जो ये अपना पोर्शन है, यह उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश जो है किसी भी समुद्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो गैर समुद्री, यहाँ देखिए, गैर समुद्री राज्यों में यह तीसरे स्थान पर है, ध्यान रहेगा, गैर समुद्री राज्यों में ये तीसरा स्थान पर है, जबकि ऑल टोटल में अगर कहें तो फिर ये 7वें स्थान पर है, ठीक है। फिर क्या है, पहली ट्रांसजेंडर सेल, ये कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा? तो काशी विद्यापीठ में खोला जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, शिक्षक अवार्ड 2023, देखिए शिक्षक अवार्ड जो है 2023 जो है, मुझे लगता है शायद 2022 में वर्षा चाहर जी को दिया गया था, शायद ऐसा कुछ था ना, वर्षा चाहर ही था ना, है ना। तो वजह 2023 में जो है 3 लोगों को मिला है। किसको को मिला है? आसिका फारूकी को मिला है, चंद्र प्रकाश सुधांशु को और शेखर पांडा को, याद रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसको भी लगा रख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए क्या है, लम्ही महोत्सव, लम्ही महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की 143वीं जयंती पर इस साल मनाया गया, यानी कि लम्ही महोत्सव जो है वाराणसी में मनाया जाता है, और किसकी जयंती पर? तो मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर, ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है और इंदौर जो है पहले स्थान पर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो 4th, ठीक है। पनियाला फल, देखिए पनियाला फल जो है इसको GI टैग दिया गया है, गोरखपुर में, है ना। अच्छा एक बात, आप लोग जो है ना ODOP को याद कर लीजिएगा, ODOP, ODOP मतलब क्या होता है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ARO में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था ना एगो ना, तो उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन में 100% आएगा, ODOP का क्वेश्चन 100% आएगा। और ये वीडियो बनाने के बाद उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो बना लेंगे, ज़्यादा नहीं, हमें लगता है कम से कम 15 या 20 ही ODOP से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो GI पनियाला टैग जो है, पनियाला फल जो है, इसको GI टैग दिया गया, ये कहाँ का है? तो गोरखपुर का है। फिर देखिए, प्रदेश में MSP पर वर्ष 2023-24 हेतु, देखिए 2023 के बाद एक और डैश लगा दीजिएगा, 23-24 हेतु सीधे किसानों से मोटे अनाज जो लिया जा रहा है उसके लिए श्री अन्न योजना बनाई गया है। श्री अन्न योजना, ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से तो जो
जो मोटे अनाज है वो कौन कौन सा है, मक्का, बाजरा और ज्वार है। और उस योजना का नाम क्या है, श्री अन्न योजना। ठीक है। ई ऑफिस लागू करने वाला कन्नौज है। ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आगरा में। आगरा में एक जगह है, उसका नाम है सिगना, उसमें है। ठीक है। स्मार्ट सिटी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। फिर देख लीजिए एक बार अच्छा देख लीजिए यहाँ पर, यहीं तक, सिर्फ यहीं तक देख लीजिए। स्मार्ट सिटी के अंदर में ओवरऑल इंडिया में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। और जैसे कि अपना जो, जैसे कि अगर ये मेरा भारत का क्षेत्र है, ऐसे 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 वाला जो है ना, तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तर की ओर पड़ता है। ठीक है। तो उत्तरी जोन का, जैसे उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन, पश्चिम जोन बना हुआ है ना, उत्तरी जोन में जो स्मार्ट सिटी है उसका वाराणसी को बेस्ट स्मार्ट सिटी के रूप में पुरस्कृत किया गया है। याद रहेगा। स्मार्ट सिटी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश जो है ऑल ओवर इंडिया में तीसरे स्थान पर रहा। और उसी में उत्तर प्रदेश का जो बनारस सिटी है, उत्तर प्रदेश का बनारस सिटी जो है ये उत्तरी जोन किया सबसे बेस्ट रहा। ठीक है। दो हो गया क्वेश्चन इसी में है ना। निराला स्मृति सम्मान 2023 किसको दिया गया, तो कवि अरुण कमल को मिला है। बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार, सबसे अधिक सुधार किसको, कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधारना होगा। बहुआयामी गरीबी में सबसे सुधार, देखिए एक समय ऐसा था कि इन इन क्षेत्रों में गरीबी बहुत ज़्यादा था, और अभी जो है इस सब से क्षेत्रों में सुधार किया गया है, ध्यान रहेगा। तो सबसे ज़्यादा सुधार किया है महाराजगंज। महाराजगंज के बाद इसको आप ऐसे ऑब्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर बीच में। उसके बाद सुधार किया गया गोंडा को, गोंडा के बाद फिर से ऐसे कर दीजिएगा, बलरामपुर लिखेगा, फिर कौशाम्बी लिखेगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सुधार किया गया वो महाराजगंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम सुधार किया गया है गौतम बुद्ध नगर। अब आप बोलेगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, गौतम बुद्ध नगर तो बहुत विकसित क्षेत्र है ना। अगर विकसित क्षेत्र है, शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा ही बहुत ज़्यादा है, तो सबसे अधिक सुधार तो यहाँ पर होना चाहिए था। तो हमने क्या कहा, महाराजगंज एक समय में ऐसा था जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी था, आज वहाँ गरीबी में सुधार किया गया है। गौतम बुद्ध नगर पहले से ही शिक्षित था, पहले से ही यहाँ गरीबी कम था, गरीबी था ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कम गरीबी था, तो यहाँ पर कम सुधार किया गया, सीधी बात है। अब समझ में आ गया आपको इसका मैटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जीएसटी जमा करने के मामले में सबसे आगे कौन रहा, तो मुरादाबाद रहा है। उत्तर प्रदेश टी20 लीग कानपुर के ग्रीन स्टेडियम में खेला गया। ठीक है। पहला खेलो इंडिया महिला जूडो नेशन लीग, ये कहाँ पर, तो आईजी स्टेडियम लखनऊ, लखनऊ में है आईजी स्टेडियम। ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर, शीर्ष शहर में उत्तर प्रदेश का 3 जिला शामिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यानी कि भारत ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्रदूषित शहरों का जो अमीनी किया गया, गणना किया गया, उसमें 10 शहर में से 3 शहर यूपी का है। जैसे 5वें नंबर पर है नोएडा, नोएडा 5वें नंबर पर है, 6ठे नंबर पर है गाज़ियाबाद, और 7वें नंबर पर है मेरठ। यानी कि 3 है, कौन कौन सा है, नोएडा, गाज़ियाबाद और मेरठ, याद रहेगा। प्रदेश ने 7 शहरों में नई टाउनशिप के लिए 1000 करोड़ का प्रस्तावित किया, यानी कि 7 शहर को टाउनशिप नीति योजना के तहत आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए 1000 करोड़ रुपया का धन प्रस्तावित किया गया। ठीक है। जिसमें कौन कौन सा शामिल है भाई, तो गोरखपुर है, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बुलंदशहर, बरेली, यहाँ भी कॉमा दे दीजिएगा, है ना। फिर क्या है, वाराणसी में देश का तीसरा जीरियाट्रिक, अच्छा यहाँ पर त्र नहीं, यहाँ ट होना चाहिए था, ट, यहाँ ट लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ट लिख दीजिएगा। जीरियाट्रिक केयर एंड रिवेलेशन सेंटर, इसी को हम लोग कहते हैं नेशनल एजिंग सेंटर। क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो वाराणसी में। ठीक है। जनजातीय संग्रहालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 3 जनजातीय संग्रहालय खोला जाएगा, कहाँ पर, तो मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। ठीक है। फिर क्या है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक जो है दूसरे पायदान पर रहा। ठीक है। दिसंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पंजीकृत निवेशकों, जो निवेशक पंजीकृत किया हुआ है, ठीक है, की संख्या में दूसरे स्थान पर है। यह गुजरात को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर हमें लगता है शायद इंदौर वगैरह कुछ रहा होगा। ठीक है। सेकंड नंबर पर भले गुजरात था, थर्ड नंबर पर था यूपी, लेकिन अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी जो है सेकंड नंबर पर आ गया है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए अभी जो है यहाँ पर लिखा नहीं सकते क्योंकि मेरा पेन सही नहीं है। ठीक है।
अभी एक वीडियो बनाएंगे, करीब 20 रहेगा उसमें ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 15 से 20 रहेगा। बस इतना आपको पढ़ के आना है, उसी में से काम हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।